डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करेंगे क्लास का। क्लास क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लास जिसको मुख्य रूप से क्या बोलते हैं, उपवाक्य। क्लास का मतलब क्या होता है, उपवाक्य। इसके जो फंक्शन है इसके बारे में तो सबसे पहले मेरे से कि डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी होता है। डेफिनेशन तो क्लास के बारे में हम देखें, क्लास की डेफिनेशन क्या होती है। ए ग्रुप ऑफ ए words, a group of words which is a big part of a sentence and it has a subject and a finite verb। तो कहने का मतलब क्या होता है, क्लास उपवाक्य। उपवाक्य ना वो क्या होता है, एक शब्दों का समूह होता है जो एक बड़ा भाग होता है किसका, वाक्य का। एंड इट हैज़ ए सब्जेक्ट एंड ए फिनिट वर्ब। इसका क्या होता है, एक सब्जेक्ट और फिनिट वर्ब होता है। कहना सब्जेक्ट होता है वो फिनिट वर्ब रखता है अपने साथ। तो जितनी फिनिट वर्ब उतने क्लास होते हैं सेंटेंस में। तो हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूँ, जैसे भी आई नो, मैं जानता हूँ, दैट ही हैज रिटन ए पोइम लेटली। मैं जानता हूँ कि हाल ही उसने क्या है, एक कविता को लिखा है। तो यहाँ पर देखिए ये वर्ब है और ये जो जैसे आपके हेलो और ये वर्ब है। तो कहने का मतलब ये जितने सेंटेंस में जितनी फिनिट वर्ब होती हैं उतने ही क्लास होते हैं। तो यहाँ पर 2 क्लास हैं। तो अगली बात आती है, जैसे मैं कहूँगा काइंड्स ऑफ क्लासेस के बारे में सीखेंगे हम। काइंड्स ऑफ ए क्लासेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि क्लासेस के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के क्लासेस, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, जैसे आपका है प्रिंसिपल क्लास, जिसको मेन क्लास भी बोलते हैं। मेन क्लास, इसका मतलब क्या होता है, प्रधान उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य। मुख्य उपवाक्य। दूसरा आपका कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट क्लास, इसका मतलब क्या होता है, अनाश्रित उपवाक्य। अनाश्रित उपवाक्य। और जो तीसरा हमारा है सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास, जिसका मतलब होता है आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य। अब इनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे प्रिंसिपल क्लास क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लास क्या होता है और सबऑर्डिनेट क्लास क्या होता है। तो इनके डेफिनेशन के बारे में जानेंगे और तभी हमें पता चलेगा कि क्लास के डीपली स्टडी कर पाएंगे। और फिर हम जैसे उनके जो फंक्शन हैं उनके बारे में हम रीड आउट करेंगे। इसमें अच्छे से पढ़ेंगे उनको, कैसे क्या क्या बातें हैं उनकी गंभीर डीपली जाकर देखेंगे इनमें कि किस प्रकार क्या क्या डेफिनेशन होती है और क्या इनका अर्थ निकलता, सेंस निकलता है। तो पहला हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लास। प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज। प्रधान उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य। अब इसमें इसका अपना इसका जो अस्तित्व वो अपना स्वतंत्र होता है। इसका अस्तित्व स्वतंत्र इसका अपना
स्वतंत्र अस्तित्व होता है। यह बिना किसी दूसरे क्लास की सहायता के बिना किसी दूसरे क्लास की सहायता से पूर्ण अर्थ रखता है। कहने का अभिप्राय यह है कि यह अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे क्लास पर निर्भर नहीं रहता। जैसे मैं यह लिखूंगा आई नो, मैं जानता हूँ, तो मुझे मालूम हो वो चीज़ जानकर, लेकिन क्या नहीं जानता। जैसे बात आगे भी जानता हूँ नहीं जानता हूँ, कौन सा क्लास होता है, नाउन क्लास और दैट क्लास की बात आती है, वो आपको बताया जाएगा। सबॉर्डिनेट क्लास के 3 पार्ट होते हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडजेक्टिव क्लास, उसमें बताए जाएंगे आगे अब जब बढ़ेंगे हम लोग। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं बता देता हूँ। जैसे मैं कहूँ जैसे मैं कहूँगा यहाँ पर आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, दैट, मैं नहीं जानता कि he will go there, ठीक है, मैंने लिख दिया नेक्स्ट मंथ। मैं नहीं जानता, जानता हूँ, मुझे जानकारी नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ कि वो अगले महीने नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होगा कि एक होता है अपना सबॉर्डिनेट क्लास, एक और होता है प्रिंसिपल क्लास, ठीक है। तो जैसी बात आ गई, मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता कि वो अगले महीने वहाँ नहीं जाएगा, ठीक है। दैट ही विल गो देयर, मैं नहीं जानता कि वह, कहते हैं यस विल गो देयर नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीने जाएगा, वहाँ जाएगा, नहीं जाएगा, मैं नहीं जानता कि वो अगले महीने वहाँ जाएगा, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। तो यह कहने का पूरा है, प्रिंसिपल क्लास होता है ना, वो अपने अर्थ के लिए, मुझे इस बात की जानकारी, तो मुझे किसी दूसरे क्लास की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको प्रिंसिपल क्लास की बात आ गई, ठीक है ना। तो रही बात, जैसे दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कौन सा। अब बात आ गई, जैसे हमारा कोऑर्डिनेट क्लास है, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्लास की जैसे डेफिनेशन आपकी, कोऑर्डिनेट क्लास, इसका मतलब होता है अनाश्रित उपवाक्य, अनाश्रित उपवाक्य, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्लास का मतलब होता है अनाश्रित उपवाक्य। यह क्लास भी प्रिंसिपल क्लास की तरह होता है। अपने अर्थ के लिए यह किसी दूसरे क्लास पर निर्भर नहीं होता। यह अपने अर्थ के लिए खुद समर्थ है। यह अपने अर्थ के लिए खुद समर्थ है। प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास में अंतर क्या होता है? प्रिंसिपल क्लास आपको बताया जाएगा ऊपर रफ करने के बाद। प्रिंसिपल क्लास और जो कोऑर्डिनेट क्लास, उसमें फ़र्क क्या होता है? दोनों देखिए स्वतंत्र होते हैं, कहने का मतलब अपना स्वयं का अर्थ रखते हैं, ठीक है। किसी दूसरे
क्लास पर निर्भर नहीं रहते, अपने अर्थ के लिए खुद सक्षम होते हैं, कहने का मतलब खुद समर्थ होते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास में फ़र्क क्या है? प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास, कहने का प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास में यह अंतर है कि कोऑर्डिनेट क्लास वाक्य में बाद में आता है। ठीक है ना, क्या आता है? बाद में आता है। ठीक है, कैसे? जैसे मैं को यहाँ पर ही कैम एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे ही कैम एंड सैट इन ए चेयर। वह आया और कुर्सी पर बैठ गया, एक कुर्सी पर बैठ गया। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? कोऑर्डिनेट क्लास है। कौन सा है ये? कोऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, कौन सा है? कोऑर्डिनेट क्लास। और जो वाक्य में बाद में आता है, अभी बताया ना आपको। यस, तो कोऑर्डिनेट क्लास और प्रिंसिपल क्लास है ना, वो 4 प्रकार के कंजक्शन से जुड़े होते हैं। 4 प्रकार के। कुमुलेटिव कंजक्शन है, दो वाक्यों को सीधा सीधा जोड़ती है। अल्टरनेटिव है, विभाग सूचक है। रिलेटिव है, जो निष्फल या फल बताने वाले कंजक्शन। ठीक है, और एडवर्सेटिव जो विपरीत। ठीक है ना, विपरीत। जैसे तो आपको बताई जाएंगे कौन कौन सी हैं। प्रिंसिपल क्लास और प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास 4 प्रकार के कंजंक्शंस से जुड़े होते हैं। कहने का मतलब जब भी जुड़े होते हैं तो 4 प्रकार की कंजंक्शन मेनली मुख्य तौर पे जुड़े होती हैं। तो कौन कौन सी हैं वो आपको बताई जाएंगी। देखिए पहले है जैसे आपका आ गया कुमुलेटिव कंजंक्शन। कुमुलेटिव कंजंक्शन होते हैं दो वाक्यों को सीधा सीधा जोड़ते हैं। कौन कौन सी? जैसे एंड है, ठीक है, एज वेल एज है, एज वेल एज के अतिरिक्त के अलावा, जैसे बोल रहे हैं के अतिरिक्त, एंड और। एज वेल एज है आपका, एंड है, बोथ एंड है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है। ठीक है, इसी प्रकार आपको बताया जैसे मैं यस अभी आपको बताया था एंड से जुड़े हुए ना, एंड से एज वेल एज की बात आती है। इसी प्रकार आपको ये डीपली बताए जाएंगे कि किस प्रकार, जैसे वीडियोज़ के अंदर कि एग्जाम्पल को, हर प्रकार के एग्जाम्पल बताए जाएंगे। पहले आपके ये मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ याद करने के लिए आपको। तो रही बात जैसे कुमुलेटिव कंजंक्शन है ना, वो कितने, जैसे आपको 4 प्रकार की बताई मैंने आपको। प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास 4 प्रकार के कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। तो पहला आपको बता दिया मैंने, कुमुलेटिव कंजंक्शन होता है। कुमुलेटिव कंजंक्शन एंड एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, दूसरा हमारा है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन कौन से होते हैं? विभाग सूचक की बात कर रहा हूँ मैं, विभाग सूचक है। जैसे इधर और, neither nor else, otherwise,
या और, बस ये याद रखनी है आपको जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। तीसरा है एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव होते हैं विपरीत, जैसे मैं कहूँगा एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शन का होते हैं विपरीत, जैसे बात आ गई यट है, स्टिल की बात आ गई, वाइल है, वेरेज है, हाउएवर है, नेवरदलेस है, या नेवरदलेस, अलग अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेवरदलेस, ठीक है। यट की बात आती है, स्टिल की बात आती है, वाइल की बात आती है, वेरेज की बात आ गई, हाउएवर की, नेवरदलेस की, ये मोस्टली एग्जाम में आ जाती हैं, ठीक है ना। या बट की बात आती है, जैसे बट, ठीक है। मैं कहूँगा ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड इन एग्जाम, ठीक है। आया ना समझ में आपको। ही इज़ पुअर यट, ठीक है ना, ही इज़ कंटेंट, वह गरीब है फिर भी वो संतुष्ट है, सपोज दैट, ठीक है। वाहिल की बात आ गई, मैं कहूँगा हिज ब्रदर इज प्लेइंग, वाहिल हिज या हिज सिस्टर इज स्लीपिंग, वह खेल रहा है, उसकी बहन सोई हुई है। तो यहाँ पर क्या होगा, विपरीत हुआ ना कि एक कुछ कर रहा है दूसरा कुछ कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल आपको मैं बताऊंगा, लेकिन आपको मैं मेनली मोटा मोटी तौर पर बता दिए। अब जो आपका चौथा है, वो चौथी कंजंक्शन जो आपकी है वो कौन सी है आपको बता रहा हूँ। जैसे फल बताने वाले, जैसे इलेटिव कंजंक्शन होती है हमारी, ठीक है, उसको बोलते हैं इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शन निष्फल या फल बताने वाली कंजंक्शन, जैसे कौन सी है हमारी, जैसे बात आ गई फो, ठीक है, यहाँ पर बात आ गई जैसे सो, ठीक है, देयरफॉर, देयरफॉर है, कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, मैं कहूँगा यस, ठीक है। देयरफॉर की बात आ गई, सो की बात आ गई, फो की बात आ गई, मैं फो, इट इज जून, हिट, मैं कहूँगा यस, जैसे या फोर, मैं कोई भी जानकारी हो मेरे पास पहले मुझे पता है तो वहाँ पर फोर का मतलब के नहीं होगा, ठीक है। परिणाम बता रहा हूँ यस, बिफोर इट इज जून द टेम्परेचर विल इंक्रीज, ठीक है। सो अभी पहले पता है, सो अभी होगी ना बात कि क्योंकि जून का महीना है, ठीक है ना, या निष्फल बताने के लिए जून का महीना है और तापमान तो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, सो की बात आ गई यस, ठीक है। जैसे मैं कहूँगा ही इज इल, सो ही इज इल, सो ही कैन नॉट कैम टू स्कूल, बीमार है इसलिए वो विद्यालय नहीं आ सका, ठीक है। तो निष्फल बता रहा है कि क्या वजह तो कुछ हुई है, कॉन्स्टेंटली की बात है। मैं कहूँ ही या ही वर्क्स हार्ड कॉन्स्टेंटली, ही, जैसे मैं कहूँ ही वर्कड हार्ड कॉन्स्टेंटली, ही गॉट गुड मार्क, मेहनत की परिणाम स्वरूप उसने क्या है अच्छे अंक अर्जित किए। तो रिलेटिव फल बताने वाली बात आती है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली की बात आती है, देयरफॉर, सो और फॉर्म में मुख्य तौर पे यही याद करने होते हैं आपको, मोस्टली एग्जाम में आ जाती हैं जैसे, ठीक है। तो ये चार प्रकार की कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, आपको चारों मैंने बता दी हैं। इलेक्टिव कंजंक्शन है, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, आई। तो रही बात हमारी जो तीसरी है डेफिनेशन, जो हम सीख रहे हैं, पहली डेफिनेशन सीख रहे हैं, बाकी इनके बारे में बारीकी बताएगी। जितनी भी कंजंक्शन आप पानी बची हुई हैं, जो भी हैं, चाहे हमारी और बहुत सारी हैं, चाहे आफ्टर से कैसे जोड़ेंगे, जैसे हमारे एडवर्ब वाले नहीं होते हैं, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब वो कैसे एंड से नहीं, क्या आपका ये आपका एंड आफ्टर है, बिफोर है, ये बहुत सारी जो हैं तो वो भी आपको बताए जाएंगे, वैन से कैसे जोड़ते हैं। तो इसी में आगे देखिए आपका तीसरा है हमारा सबऑर्डिनेट क्लास। कौन सा है? सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास की डेफिनेशन क्या होगी, देखिए हम उसके बारे में सीखेंगे। तीसरा है सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास का मतलब होता है आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य क्या होता है इसके बारे में करेंगे हम, देखिए। यह है अपने अर्थ के लिए, अपने अर्थ के लिए
प्रिंसिपल दूसरे क्लास पर निर्भर रहते हैं। कहने का मतलब यह अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लास पर निर्भर रहते हैं। ये अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लास पर निर्भर रहता है। कहने का मतलब ये सबऑर्डिनेट क्लास के भी साथ आ सकता है, कोई कंडीशन नहीं है, बट मोस्टली जो इसका यूज होता है ना, उस प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास एक साथ मिलते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात है कि जो अपने ऑल द टाइम डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लास, भी हर वक्त क्या है अपने परिणाम के लिए, अपने रिजल्ट के लिए ऑल द टाइम डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लास इट्स रिजल्ट, अपने परिणाम के लिए, अपने अर्थ के लिए हमेशा प्रिंसिपल क्लास पर निर्भर रहता है, उसको सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। तो याद रखने वाली बात है, आपको पता नहीं यह अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लास पर निर्भर रहता है। ठीक है, आना समझ आपका, इसका अपना कोई अर्थ, यह इस अपना अर्थ नहीं निकलता, ये इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता बिना किसी दूसरे क्लास के, बिना किसी दूसरे क्लास के नहीं निकलता, नहीं होता है की बात है, किसी दूसरे क्लास के। समझ में सबऑर्डिनेट क्लास की बात मैं कहूँ, देखिए आपको बता देता हूँ। सबऑर्डिनेट क्लास जैसे आपका आता है कंडीशनल, जैसे आता है आपका सबऑर्डिनेट क्लास है ना, कंडीशन में आती है, जैसे एडवर्बियल क्लास में आएंगे। जैसे मैं कहूँ इफ यू कैम हेयर आई शैल टीच यू। इफ़ यू कैम हेयर, अगर आप यहाँ आओगे तो आई शैल टीच यू, मैं आपको सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। बात आ गई व्हेन यू गो देयर, मैं कहूँ जैसे व्हेन यू गो देयर, जब आप वहाँ जाओगे, आई शैल पनिश यू, मैं आपको सजा दूंगा, दंड दूंगा। तो यहाँ पर ये चीज़ बात आई, देखिए व्हेन से बात आई, व्हेन यू गो देयर आई शैल पनिश यू, मैं आपको सजा दूंगा, दंड दूंगा, आप वहाँ जाओगे। तो इस भी कहने का मतलब क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लास ऑल द टाइम डिपेंड प्रिंसिपल क्लास। और ये हमारा कौन सा हुआ, सबऑर्डिनेट क्लास हुआ, कौन सा हुआ, ये जो मैं आपको बता, दोनों सेंटेंस ये कौन से हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज के। कौन से हैं, सबऑर्डिनेट क्लास, और ये कौन से हैं, दोनों प्रिंसिपल क्लास, प्रिंसिपल क्लास के। किसके हैं, प्रिंसिपल क्लास के, और ये सबऑर्डिनेट क्लास के। तो कंडीशन है, कंडीशनल सेंटेंस है, यस आया ना समझ में, आपकी ये चीज़ ध्यान देने वाली है। तो सबऑर्डिनेट क्लास के बारे में पता चला मेरे। अब हम जैसे हम सेंटेंस का नहीं कर पाते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है या मिक्स सेंटेंस है, ठीक है ना, आया ना समझ में आपको। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो नहीं पता चलता, तो पहले उनके बारे में बताता हूँ। ये तीन डिफिनेशन आपको पता चली। भी प्रिंसिपल क्लास क्या होता है कि इसका अपना स्वयं का अस्तित्व होता है, स्वतंत्र होता है, ये स्वतंत्र क्लास है, अपना इसका स्वयं का अस्तित्व होता है, ये किसी अपने अर्थ के लिए दूसरी क्लास पर निर्भर नहीं करता। इसी पर कोऑर्डिनेट क्लास वो भी प्रिंसिपल क्लास की तरह होता है, किसी दूसरे क्लास पर डिपेंड नहीं करता है। सबऑर्डिनेट क्लास क्या है, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लास ऑल द टाइम डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लास इट्स रिजल्ट, ठीक है, इट्स मीनिंग कहना अपने अर्थ के लिए दूसरे पर निर्भर करता है। तो रही बात, अब हमें सेंटेंस के बारे में पढ़ना, सेंटेंस है ना, वो जैसे बात आती है, हम पेपर में हम सेंटेंस के बारे में नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कैसा सेंटेंस है ये, तो उनके बारे में पहले मैं सेंटेंस के बारे में बताता हूँ, फिर आपको क्लास के जो फंक्शंस हैं वो बताऊंगा। अभी सबऑर्डिनेट हमारे जो एग्जाम में आता है वो हमेशा ही सबऑर्डिनेट क्लास आता है। सबऑर्डिनेट क्लास के तीन पार्ट होते हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्बियल क्लास, ठीक है। तो वो भी आपको बताऊंगा, उनके नेम बताऊंगा एक एक, ठीक है। तो आपको पहले मैं सेंटेंस के बारे में बताता हूँ, ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का प्रकार। हमें वाक्यों के प्रकार के बारे में जानना बहुत जरूरी है इस क्लास के चैप्टर में, ठीक है, क्योंकि वाक्य जो चैप्टर सीखेंगे तो उनके बारे में पता होना चाहिए। पहला जो हमारा है सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। साधारण वाक्य में क्या है, केवल एक ही क्लास होता है। साधारण वाक्य में क्या होता है,
साधारण वाक्य में केवल एक ही क्लॉज होता है, उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूं, जैसे ही इज ए गुड बॉय। ठीक है, वह एक अच्छा लड़का है। ठीक है, मान लीजिए मैं कहूँगा यह सिंपल सेंटेंस है, एक ही क्लास होना, फिनिट वर्ब होती है ना। तो यहाँ पर आइए ना, देखिए मैं कहूँ यस, यहाँ आर नहीं है ना, तो याद रखना सब्जेक्ट है ना वो फिनिट वर्ब रखता है यस। ठीक है, तो रही बात जैसे हमारा दूसरा है कौन सा, ये हमारा साधारण वाक्य रहा। दूसरा हमारा कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य। साधारण वाक्य में केवल एक ही क्लास होता है और इसमें आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, दो या दो से अधिक अनाश्रित, ठीक है ना, दो या दो से अधिक अनाश्रित उपवाक्य होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, दो या दो से अधिक अनाश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। इसमें कंपाउंड सेंटेंस में कहने वाले इसमें कौन, कंपाउंड सेंटेंस में इसमें दो या दो से अधिक अनाश्रित उपवाक्य होते हैं। दो या दो से अधिक अनाश्रित उपवाक्य होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से अधिक अनाश्रित, उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा, एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूं, सीता, शाह, राम एंड सी बिकेम हैप्पी। सीता ने राम को देखा और खुश हो गई, सी बिकम हैप्पी। इसी प्रकार जैसे मैं लिखूंगा, द सन रोज एंड द फॉग दिस अपीयर्ड। भी सूर्य निकल आया, उदय हो गया, और जो फॉग थी ना, जो धुंध थी वो गायब हो गई, इधर से होगी, दिखाई नहीं दी। ठीक है ना, तो ये चीज़ है ना कि कहने का मतलब क्या है, ये दो या दो से अधिक कहते हैं अनाश्रित उपवाक्य होते हैं। तो इसका भी अपना अर्थ है और इसका भी अपना अर्थ रखती है, एंड से जुड़े देखें, इसका भी सीता शाहराम, ये भी कंप्लीट सेंस रखता है और ये भी कंप्लीट सेंस रखता है। तो दो या दो से अधिक अनाश्रित उपवाक्य, क्लियर। ठीक है ना, अब यहाँ पर दो है ना, देखिए एंड से जुड़े हैं, क्युमुलेटिव कंजंक्शन है, क्लियर। तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली बातें होती हैं, क्लियर। रही हमारा जो तीसरी बात है जैसे सेंटेंस के बारे में, वो हमारा कौन सा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा है?